मेरे पापा किसान हैं। जो भी थोड़ा खेती करके कमाते थे, मेहनत करके कमा पाते थे, उसी से उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी कराई। हालात ऐसे थे कि सेकेंड ईयर में आने के बाद मुझे पोस्टर तक खड़े होकर रोड में बांटना पड़ा था। बैग लटकाया हुए हूँ, पसीनों से लथपथ हूँ, कोई आता पाता नहीं है। जेब में 20 रुपया था, वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मुझे आज भी वो दिन याद है। 2 दिन तक मेरे घर में सब्जी तक नहीं थी कि मैं खाना बनाकर खा पाऊँ। रोया इस वजह से कि कमियाँ मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे मेरी कमी पता थी वहाँ पर कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक वक्त ऐसा था जहाँ पर बस हमारे मन में इतना थॉट रहता है कि यार 20-30 हज़ार की एक नौकरी मिल जाए। और आज एक वक्त है जहाँ पर कि मैं बच्चों को 30 थॉट देने की बात कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक आ पाए हैं। आज एक छोटा सा कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे इतने कम समय में इतनी ऊंचाई तक पहुँच गई। लोगों को लगता है बात समय की नहीं, वो जो पीछे का दोहरा है, पीछे की मेहनत है, वो बहुत बड़ी है। मेरा नाम है आदित्य रंजन और मैं CGL SI इंस्पेक्टर भी हूँ और साथ में SSC और गवर्नमेंट एग्जाम्स की मैथ पढ़ाता हूँ। तो देखो, मैंने ज़िंदगी में छोटी सी लाइन सीखी है, वो है भूखा पेट, हरा मन और बेरोजगारी। ये इंसान को ज़िंदगी जीने का सबक सिखा देती है और इसे बेहतरीन कोई मेंटर नहीं हो सकती यहाँ लाइफ में। मैं बिहार के विद्या से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से मैंने अपना स्कूल की शुरुआत की, 6वीं से लेकर 10वीं तक। और यहाँ पेरेंट्स के सपोर्ट के मतलब मेरी पापा किसान है। जो भी थोड़ा खेती से कमा पाते थे, जो भी थोड़ा मेहनत करके कमा पाते थे, वहीं से मेरी पढ़ाई पूरी कर पाई। और 10वीं के बाद हमारा बहुत मन था कि गांव में ना रहकर बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करें, वहां जाकर बाकी दुनिया को देखें, उनसे सीखें कि वो कैसे आगे बढ़ते हैं, मेहनत कैसे करें। क्योंकि मैं बहुत रिजर्व सा हो गया था, मेंढक की तरह। यहाँ से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। तो 10वीं से लेकर 12वीं तक हमने ऑक्सफोर्ड रांची से पढ़ाई की, लेकिन रहना खाना महंगा था, तो वहीं से होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए थे। ये होम ट्यूशन पढ़ाना मजबूरी थी, कोई शौक नहीं था मेरा। एक मन होता था, एक थॉट होता था कि रूममेट्स के ऊपर किताब लिखे कि रूममेट्स किस तरीके के होते हैं। कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और कहीं थोड़ा सा जेलेसी टाइप की भावना भी होती है कि जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपसे बैकआउट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा स्पार्क वहाँ मिला। वहाँ एक टीचर पढ़ा रहे थे और उन्होंने कोई एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कहा कि ये आंसर है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हारे ऊपर जान लगा दूंगा, मतलब पूरा सपोर्ट है तुम्हारा कि तुम यहाँ से टॉपर बनकर निकलोगे। तो जब एक टीचर विश्वास दिखाता है एक स्टूडेंट के ऊपर, ना शायद हमारे अंदर काबिलियत ना हो तब भी हम बेहतर कर पाते हैं। तो वहाँ से एक चीज़ मिला कि हम भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा होता था कि 6वीं से लेकर 10वीं तक जहाँ मैंने पढ़ाई की, नाकारा हो जाते थे। स्कोर नहीं आया, पेरेंट्स पूछते नहीं है, और स्कोर अच्छा नहीं आया तो स्कूल में शीघ्र एडमिशन मिलता नहीं है। टीचर्स भी ऐसे करते हैं कि जो टॉपर्स हैं वही सब कुछ, मॉनिटर भी वही। तो हम साइड से होते रहते थे। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है ना, जिसके अंदर थोड़ा सा भी कुछ भी हो तो वो भी बता नहीं सकता, वो भी नहीं बोल सकता। जैसे आज मैं स्टेज पर इतना कुछ बोल पाता हूँ और एक टाइम एक वक्त पर एक टीचर ने कहा कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हैंडल ही नहीं कर सकते, बोलना तक नहीं आता। तो उस चीज़ ने दबा कर रख दिया बिल्कुल। लेकिन जब 12वीं वाला इंसिडेंट हुआ, टीचर ने ये बात बोला तो अपने अंदर ही कॉन्फिडेंट आ गया, अब तो करके दिखाएंगे। मतलब जब कोई पीछे खड़ा है, सपोर्ट में खड़ा है, तो क्यों ना करे। मेहनत शुरू होते होते चली गई। 12वीं में काफ़ी अच्छा स्कोर आया और उसके बाद मन में ये आया कि बीटेक करते हैं या तो मेडिकल करते हैं। लेकिन फिर वही कहानी रही। मैंने घर पर फ़ोन लगाया, पूछा कि बीटेक करना है 15-16 लाख 4 साल के अंदर। तो पापा ने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम कहीं सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लो। और सरकारी में जाना नहीं चाहता था क्योंकि ये थोड़ा सा माइंडसेट हो जाता है कि एजुकेशन कम और आप रुक जाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला, तो मैंने वहाँ पर केमिस्ट्री ऑनर्स किया वहाँ पर। और
3 साल तक वहाँ मेरी जर्नी अच्छा रहा। इन 3 साल में काफ़ी कुछ सीखा मैंने अपने लाइफ में। मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे स्टेज आए हैं जहाँ पर रूम रेंट तक भरने की पैसे नहीं थे। हालात ऐसे थे कि सेकेंड ईयर में आने के बाद मुझे रोड साइड में खड़े होकर पोस्टर तक बांटना पड़ा था। दिल्ली में धौला कुआं में मेरा कॉलेज था, वहाँ से कैब मुझे लेकर आती थी गुड़गांव गोदा सिटी सेंटर, और एक स्कूल खोला हुआ था बच्चों की पब्लिक स्कूल। और वहाँ पर जाने के बाद मैंने कहा दोस्तों से कि मुझे कुछ पार्ट टाइम जॉब 2-3 घंटे का चाहिए तो कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो लेकर चलते हैं। फिर वो लेकर जाते हैं। कैब में बैठाया। जैसे ही मैं स्कूल में उतरा तो उन्होंने मेरे हाथ में पैम्पलेट दे दी। मैंने कहा करना क्या है? तो उन्होंने कहा आगे चलो। आगे जैसे चौकी चौराहे पर पहुँचे गए तो वहाँ पर मुझे बोला गया लोगों को ये पर्ची देना है और जिन्हें दोगे उनका नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर एंट्री कराना। जब मैं पहला पर्ची देने गया तो वहाँ पर एक पर्सन था, उन्होंने बहुत बुरा तरीक़ा से जवाब दिया। जब मैंने मोबाइल नंबर की बात की तो वही रोना आ गया, चुपचाप रोता रहा। लेकिन डर ये भी था कि पैम्पलेट ख़त्म नहीं होगी तो मुझे लेने गाड़ी नहीं आएगी। एक अनजान सा शहर में एक अनजान सा जगह में फंसा पड़ा हूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे तैसे करके लोगों को रिक्वेस्ट करके पैम्पलेट बांटना शुरू की। और लाइफ में बैग लटकाया हुआ हूँ, मैं लाइफ में बैग लटकाया हुआ हूँ, पसीनों से लथपथ हूँ, कोई आता पता नहीं है। जेब में 20 रुपये थे वहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। बस जैसे तैसे यहाँ की पैम्पलेट बांटे और घर पहुँच जाऊँ। तो वहाँ से पैम्पलेट बांटे और एक दिन का 400 रुपये मिले थे और वो आज तक उसको संभाल के रखा है, कभी खर्चा नहीं किया है। वो मेहनत नहीं, खून नहीं, उससे ऊपर की मेरी कमाई है जिसको मैंने लाइफ में दिखाते रहता हूँ कि तुम्हारे औकात क्या है, तुम बड़े कहाँ हुई हो, और इसको मैं हमेशा मानता रहूँगा। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो सोचा आगे क्या हमें आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए या आईआईटी करके एग्जाम क्लियर करें। तो वहाँ पर हम थोड़ा सोचे यार आईआईटी की बात, समय नहीं है मेरे पास। 2 साल एमएससी करूँ, 5 साल पीएचडी करूँ, मेरे पीछे एक भाई और एक बहन भी है जिन्हें मुझे पढ़ाना है। तो वहाँ से हमने शुरू की एसएससी की तैयारी। गाजियाबाद में एक छोटा सा कमरा लेकर हम रह रहे थे। कमरे का खर्च, मेरा पॉकेट खर्च, मेरी बहन की पढ़ाई मैंने वहाँ पर ट्यूशन करके पूरी की थी। 4-5 बच्चे आते थे और जो भी कुछ मिलता था उसी से अपनी और उसकी जो भी करा पाया था। भाई पढ़ने में इतना स्टेबल नहीं था क्योंकि हमने उसके पैसे हमारे पास नहीं थे। पापा हम दोनों में से किसी एक को ही पढ़ा पाते, वही स्थिति थी हमारे। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सफ़र आगे बढ़ते रहा। वहाँ से हमने पढ़ाई की। ज़िंदगी में बहुत सी घटनाएं घटी, कई बार इंसान बिखरे भी है असफल के कारण। जब मैंने पहली बार सीजीएल का पेपर दिया था तो तैयारी तो बहुत अच्छी थी, एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि जी जान मैंने लगा दी। ठीक है, ये रहा कि सीजीएल के पहला भाषण में पेपर दिया तो 1.4 मार्क से मैं पीछे रह गया सीजीएल 2018 के पेपर। और वो भी कारण ये था कि पूरा माइंड में ये एनालिसिस ये बना हुआ था कि तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा। लास्ट में जो पता चलता है, कट ऑफ आता है तो 1.4 मार्क से रह गया। उस दिन ज़िंदगी में बहुत रोया, इतना रोया कि लिमिट नहीं था। सिर्फ रोया इस वजह से नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, रोया इस वजह से कि कमियां मैंने कहाँ की, क्योंकि मुझे मेरी कमी पता थी वहाँ पर कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो वहाँ पर देखो कि कई इंसान के अंदर ये भी होता है कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, कॉम्प्लेसमेंट की भावना आ जाता है, यार हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। वह सबसे बड़ी इंसान की गलत फैमिली होती है। वहाँ पर इसको रोकना पड़ता है, संभालना पड़ता है, झुकना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। आप इंट्रोस्पेक्शन करो तो सही, कहीं पर असफल मिलती है तो वहाँ पर देखो कारण क्या है। वहाँ जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कई सारे कारण थे जो मुझे नहीं करने थे। इन चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना है, उन्हें अपने आप को रखकर काफ़ी कुछ खो दिया है। तो वहाँ से लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट किया। तो मैं गुरुकुल में पढ़ा रहा था बच्चों को, गर्ल्स गुरुकुल में लड़कियों को मैथ पढ़ा रहा था, बॉयज़ गुरुकुल में वोकाब पढ़ाता था, और साथ ही मेरा तैयारी भी चल रहा था। और एक तरीके से हम बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। पढ़ने का जर्नी मेरा तब से है, लेकिन कहते हैं ना जब तक आप कुछ प्राप्त नहीं लें
तब तक यहाँ पर आपको सफलता मिल नहीं सकती, लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे आपको। मैंने बहुत मेहनत की, बच्चों के ऊपर जी जान लगाकर बच्चों को पढ़ाया, शेड्यूल बनाया, लेकिन लाइफ में सारी चीज़ें उल्टी जा रही थी। ना वो टीचिंग सक्सेसफुल हो रहा था, ना एक तरीके से मेरा पढ़ाई सक्सेसफुल हो रहा था। साथ में जो यहाँ पर करीबी के लोग हैं उनसे भी कुछ अनबोनी हो रही थी कि ज़िंदगी में डार्क फेज में जाना शुरू हो गया। उसके बाद जो बच्चा कुछ कसौर था वो लॉकडाउन ने पूरा कर दिया। लॉकडाउन में एक बार ऐसा आया था कि ट्यूशन सारा का सारा छोड़ दिया, पढ़ाना मेरा सारा का सारा छूट गया और मेरे पास पैसा नहीं है वहाँ, ठीक है। और जो मैं देख रहा हूँ लोगों को कि रोड पर पैदल निकल रहे हैं, मतलब उस समय सिचुएशन ये थी पैदल पैदल लोग बिहार के लिए निकल जा रहे हैं। कई बार मन में यही भावना आया कि हम भी पैदल चल पड़ेंगे, कहीं पर कुछ खा लेंगे, जिंदा रहे तो घर तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो माँ बाप का चेहरा दिखता था तो थॉट को अपने आप को कंट्रोल करना था, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है। 2 दिन तक मेरे घर में सब्जी तक नहीं थी कि मैं खाना बनाकर खा पाऊँ, और सिचुएशन ऐसी थी अगर ऐसे सीधे लेटे रहा तो पेट दर्द करता था भूख के मारे। पानी भी पी ली, लेकिन राशन से जो खाना मिलता था वो सेटिस्फाई नहीं करता था, तो उल्टा लेटकर कोई दिन तक मतलब 3-4 दिन तक सोया। फिर पता चला मुखर्जी नगर में दोस्त थे, उनसे कुछ अरेंजमेंट मैंने करवाई, और उसके अरेंजमेंट करवाने के बाद थोड़ा खाना वाना हो पाया, और तो मैंने जैसे तैसे करके हम बिहार से घर आए। जब घर पहुंचे तब जाकर मुझे सुकून मिला। वहां पर माइंड सेट की कि आज के बाद पढ़ाना और सारे चीज़ ख़त्म करो, यहीं पर अपने गाँव में थोड़ी बहुत खेती कर लेंगे और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे। तो रोज़ 2-3 घंटा मेरा खेत में निकल जाता था, ट्रैक्टर चलाता था, और मेरा चाचा का एक दुकान था, एक तरीके से जो खेत में दवा छिड़काव करते हैं। 4-5 घंटा काम करके अपने घर में पढ़ाई करते थे, और जो मॉक टेस्ट है वो भी थोड़ा बहुत देना शुरू कर दिया। अच्छा स्कोर आने लगा, उम्मीद बढ़ने लगी कि लाइफ में कुछ कर सकते हैं। करने के बाद काफ़ी अच्छी मेहनत भी मिली और वही से CGL में सिलेक्शन हो गया एज ए SI इन कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ CHSL में ऑल इंडिया रैंक 114। और सबसे अच्छी बात, मेरी मेहनत सिर्फ एक सब्जेक्ट पर नहीं, हर सब्जेक्ट पर बेहतर किया। आज भले ही मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे हर एक सब्जेक्ट में मेरी बेहतरीन कमाल है। CGL में हो गया, CHSL में हो गया, CPA में हो गया। कभी भी मैं आज तो किसी भी पेपर का प्री दिया है, उस हर पेपर के प्री में मैथ में 50 में से 50, इंग्लिश में 50 में से 50, रीजनिंग में 50 में से 50, तो एक परफेक्शन हासिल की। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक तुम अपना सारे क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर लेते हो जो रिक्वायरमेंट है, तब तक आप अच्छा रैंक और अच्छा सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ये लाइफ में सीखने के बाद इसके ऊपर काम किया और रिजल्ट आपके सामने। फिर यहाँ पर यही सारे ऐसे लोगों का जिज्ञासा होता है ना, टीचिंग का जर्नी आपके अंदर कैसे शुरू हुई। तो देखो, मैं शुरू से बचपन से ट्यूशन पढ़ा रहा था, मतलब जब मैं 8वीं में था तभी से हम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए थे। 8वीं में था तो 7वीं बच्चों को पढ़ाता था, 10वीं में था तो 9वीं बच्चों को पढ़ाता था। इस तरीके से मतलब हमेशा लोअर क्लास को मैं ट्यूशन पढ़ाता रहा। उसी तरीके से जब मैं उत्तम नगर पहली बार आया था तभी वहाँ पर दिल्ली में होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए थे। यकीन मानिए उस समय ईस्ट उत्तम नगर से वेस्ट उत्तम नगर जाने के लिए 5 रुपये किराया लगता था, लेकिन उस 5 रुपये को बचाने के चक्कर में पैदल चलता था कि कितना हम सेव कर पाए। पढ़ाना भी एक छोटा सा कमरा ले रखा था उस समय, उसी में दोस्त भी रहते थे, उसी में पढ़ते भी थे, उसी में खाना भी बनाते थे और ट्यूशन भी। और 3 साल तक अपने जीवन के वही से होम ट्यूशन पढ़ा के पैसे आते थे, उसी से कॉलेज का फीस भरना। इसी तरीके से SSC में छोटी सी शुरुआत की थी गुरुकुल से, और इसके बाद पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को कॉन्सेप्ट पसंद आने लगे, तरीका पसंद आने लगे। तो हमने कहा जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक ऑनलाइन में भी ट्राई करते, बच्चों को पढ़ाते, अपना नॉलेज शेयर करते, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि मैं ये सिचुएशन से गुजर के आया हूँ। क्या पता भारत में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास पैसा ना हो पढ़ने के लिए।
अब जब पैसा ना हो पढ़ने के लिए तो वो क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि उस समय एक हवा था ना, ट्रेंड था ना, मेरा पेड कोर्स ले लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। वो मुझे थोड़ा सा हट कर रहा था, क्योंकि मुझे भी पता है 150 रुपये का मॉक टेस्ट आता था महीने का, लेकिन वो 150 रुपये भी नहीं होते हैं कि हम एक मॉक टेस्ट परचेस कर सके। उसके अभाव में क्या होता है ना यार, ये तो अधूरी सी रह गई। तो फिर वहाँ से मैंने एक तरीका शुरू किया, यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे चल के क्या करेंगे, जब सिलेक्शन होगा तब का तब देखेंगे, जब ज्वाइनिंग आएगा तब देखेंगे। तब तक एक काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरा दिन रात कंटेंट पर काम करने के बाद मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ाना शुरू किया, वोकैब और मैथ। तो एक टाइम वोकैबुलरी और एक टाइम मैथ पढ़ाना शुरू किया। शुरू में हमारे पास कोई कंटेंट नहीं था, ब्लैक मार्कर से पढ़ाते थे, मतलब टाइपिस्ट भी मैं ही हूँ, कंटेंट डेवलपर भी मैं ही हूँ, थंबनेल मेकर भी मैं ही हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर भी मैं ही हूँ। पूरा दिन पढ़ने के बाद रात को जाकर बच्चों के कमेंट देखता था कि वो कमेंट करते क्या। उस चीज़ ने मुझे बहुत सीख दी। लोग कहते हैं ना 2 साल में आप इतने बड़े एजुकेटर कैसे बन गए, क्योंकि मैंने बच्चों की नॉलेज को समझा, जानना चाहा कि बच्चों को चाहिए क्या। पहले पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए सारा कंटेंट पहले दिखते थे कि उनको आज के समय क्या देना है, कि मैं भी वही आकर पढ़ाऊँ, जहर सवाल, वो खतरनाक सवाल, या फिर टॉप जिसे बच्चों को डरा दूँ और अपना मार्केट बना लूँ, या वो पढ़ाऊँ जो बच्चों के पेपर में पूछा जा रहा है। तो मैंने जनरली वो फोकस किया कि यार वो कराते हैं जिनका इसे सिलेक्शन हो सके। धीरे धीरे करके ऐसे टीचिंग का सफ़र भी चलता रहा, और शायद दिल्ली के हर एक थाने में एक एसआई है जो अपने स्टूडेंट सिलेक्टेड है। बहुत अच्छा लगता है। अपनी उम्र से कहीं गुना ज़्यादा इंसान तो बड़ा हो जाता है जब छोटी सी उम्र में अपनी जिम्मेदारी संभालती है। तो यही बात है कि जिम्मेदारी एक काफ़ी कुछ संभाली, उसने काफ़ी कुछ सिखा दिया, और यही वजह है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा पा रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं होती है जो मैंने लाइफ में सीखी है वो शेयर करता हूँ आप लोगों से, और वो चीज़ मैच हो जाती है। इसी के कॉम्बिनेशन मिलाकर परफेक्ट। दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं लाइफ की जो जर्नी है। ये बात पहले भी बोला है कि ऑल इंडिया रैंक जिनका भी आएगा, चाहे वो CGL, CPA, CHSL हो, 1 से 10 रैंक जिनका भी आएगा, हर एक पर्सन को थॉर गिफ्ट करूँगा। रीजन भी है मेरे पीछे, बात थॉर की नहीं है, मतलब वो मोटिवेशन है। कहने को तो कुछ भी कह सकते, घर भी दे सकते हैं, बंगला भी दे सकते हैं। तो कई लोगों ने कहा ज़्यादा पैसा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन बात बहुत सिंपल है। जब आप भी किसी क्षेत्र में मेहनत करेंगे, जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, तो पैसा हो गया, नाम हो गया, सक्सेसफुल हो गए, घूम के आना। ये मेरी बात मान लेना, और काम भी हमेशा वही करना जिनमें आपकी इंटरेस्ट है। बिना इंटरेस्ट वाला काम आपसे कोई काम करवा भी दे तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये मेरी बात याद कर लेना। मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है। आप 16 घंटा पढ़ने के लिए बोले, फिर भी और 2 घंटा में पढ़ा लूँगा। तो वही वाली बात है, इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। धीरे धीरे बच्चों से शुरू हुआ, और इस वजह से बाकी चीज़ें भी साथ आते गए। एक छोटी सी बात बोलूँगा कि इंसान अगर मेहनत करेगा तो कोई भी चीज़ उसके लिए असंभव नहीं है। एक वक्त होता था जहाँ पर एक टाइम होता था कि यार 20-30 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाए, किसी भी तरीके से एक छोटा सा इंजीनियर बन जाए और अपने माँ बाप की खर्चा थोड़ा निकल पाए। वो एक वक्त था जहाँ पर मुझे स्ट्राइक करना पड़ता था, DDC बॉस में धोखे खाकर जाना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था पैसा ना होने के कारण बिना टिकट के मैं ट्रैवल करता था। और आज एक वक्त है कि मैं आज बच्चों को 30 थॉर देने की बात करता हूँ। ये जो ट्रांजिशन है शायद ज़िंदगी में मैंने सोचा ही नहीं था। ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया है, इसीलिए ज़िंदगी को, माँ बाप को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा लाइफ में आप लोगों ने बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया है। और एक बात, जब मैं कॉलेज में था तो उसी समय से मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू की। एक बात ध्यान दें, ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ की मेहनत करोगे ना, और जी जान लगाकर मेहनत करोगे, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। विफलताएं मिलेगी, लेकिन इसमें कोई बात नहीं।
आपका अगर छोटा सा स्टार्टअप फेल हो जाता है तो ये मत सोचना कि ख़त्म हो गया यहीं पर, क्या पता आपके लिए उससे भी बड़ी चीज़ सोचा रखा है वहाँ पर। तो ज़िंदगी में अगर छोटी सी असफल मिल जाए तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसके लिए ये रखना कि शायद मेरे लिए इससे भी बहुत बड़ा रखा गया है। बस आपको इसके पीछे मेहनत करना है और यकीन मानिए आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो आप कर सकते हो उसके जैसा कोई और नहीं कर सकता। भगवान ने भी आपके जैसे कोई दूसरी नहीं बनाए यार, आपके अंदर भी कुछ क्वालिटीज होंगे जो दूसरे के पास नहीं होंगे किसी भी फील्ड में। इसीलिए कभी अपने आप को नेगेटिव फील मत करो। कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिली तो इंसान अपने आप को कोसना शुरू कर देता है। एक सेल्फ रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है इंसान में। आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छे कर रहा हूँ और उससे भी बेहतर करने की कोशिश करना, तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बस और एक बात, मेहनत करते रहिए, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो या फिर कुछ भी मोटिवेशन मिली हुई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना राय बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में और भी शानदार मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।